हेलो अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हस्बैंड को जो है ना वो ऑफ़िस की तरफ से हैदराबाद जाना था किसी कोर्स के सिलसिले में। मैं और हमज़ा भी उनको अकम्पनी कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है ना मैं एक सूटकेस के अंदर अपना और मोहम्मद हमज़ा का सामान सारा पैक कर रही हूँ। ये वाला जो छोटा सूटकेस है ना तो मैं अपने रूम में ही रखती हूँ, क्योंकि मोर और लेस हर 3 से 4 महीने के बाद एक दफ़ा तो हस्बैंड को जाना ही पड़ता है अपने ऑफ़िस के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी। तो ये तो निकला वही था। और एक दूसरा बैग जो है ना जिसमें हस्बैंड को अपना सामान रख कर लेकर जाना था, तो वो ख़रीद के लेकर आए थे। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं अपनी पैकिंग कर रही हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम था। रात में हम लोगों को निकलना था संडे की, और अभी दिन का टाइम है और मेरी कोई पैकिंग नहीं हुई हुई थी। मैंने फ्रॉम स्क्रैच जो है ना अर्ली मॉर्निंग ही उठ गई थी ताकि ये सारी पैकिंग वगैरह स्टार्ट कर दूँ। बस रात में जो है ना मैंने सिर्फ सामान निकाल लिया था, कपड़े वगैरह डिसाइड कर लिए थे कि कौन कौन से लेकर जाने थे। वैसे तो हस्बैंड को ख़ुद भी कंफर्म नहीं था कि 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं और 4 to 5 डेज़ भी लग सकते हैं। तो अब मैंने तो मैक्सिमम डेज़ के साथ ही पूरी प्रिपरेशन करी थी कि इन केस के अगर हम पूरे 5 दिन रुकते हैं तो मुझे क्या क्या सामान लेकर जाना चाहिए अपने साथ। बाय रोड जो है ना वो कराची से हैदराबाद का जो ट्रैवलिंग टाइम है वो तकरीबन 3 to 4 आवर्स का है। मैं पहले भी ट्रैवलिंग कर चुकी हूँ। हम लोग पहले उम्रा पर गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, और नॉर्दर्न एरियाज़ भी गए थे हम लोग। तो मुझे आइडिया है पैकिंग का और बाकी सब चीज़ों का भी। लेकिन मोहम्मद हमज़ा के साथ मेरा फ़र्स्ट टाइम आउट ऑफ सिटी जो है ना वो ट्रैवलिंग थी। और हैदराबाद में कराची से ज़्यादा ठंड है, तो विंटर वेयर उसी हिसाब से जो है ना वो सब रखना था। पहले मुझे लग रहा था कि शायद एक सूटकेस के अंदर ही ना हम तीनों का सामान आ जाएगा, लेकिन जब मैं पैकिंग करना स्टार्ट हुई तो 2 सूटकेस भी कम पड़ गए थे पैकिंग के लिए। वैसे तो हैदराबाद में भी सब चीज़ें अवेलेबल होती ही हैं, ये भी एक सिटी ही है जैसे कराची एक सिटी है। लेकिन जिस जगह पर हम जा रहे थे तो वो सिटी से काफ़ी अंदर की तरफ था एरिया, जिस सोसाइटी में हमें जाना था। तो इसलिए ज़रूरत की सारी ही चीज़ें ऑलमोस्ट 90% मैंने रख ली थी। हमज़ा के गर्म कपड़े, डायपर्स, शूज़, इसके मिटन्स, टोपे, हर चीज़ जो है ना वो मैंने एक्स्ट्रा कर के रखी थी, ताकि इन केस के किसी भी टाइम जो है ना इन चीज़ों की तो ज़रूरत पड़ी जाती है। हमने तकरीबन 8 बजे के टाइम अपना सफ़र जो है ना वो शुरू किया था, और यहाँ हम पहुँचे हैं कराची हैदराबाद मोटरवे पे। यहाँ से मोटरवे स्टार्ट होगा और ये टोल प्लाज़ा पे हम पहुँचे हैं, टोल देंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ से अपना सफ़र मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। लगेज तो जो भी था गाड़ी में वो मैंने बैक सीट के ऊपर रखवा दिया था, और जो बेबी बैग था ना तो वो मैंने अपने पास आगे ही लिया हुआ था, और उसी के अंदर काफ़ी सारे हमज़ा की चीज़ें थी, ताकि ड्यूरिंग ट्रैवलिंग अगर उसको किसी भी चीज़ की नीड हो तो मैं फ़ौरन से जो है ना वो उसकी नीड पूरी कर सकूँ। यहाँ पर हमने टूल भी दे दिया था, और गाड़ी में जो है ना हमने पहले फ्यूल डलवाना था कि इन केस ऐसा ना हो कि रास्ते में जो है ना वो फ्यूल ख़त्म हो जाए। लाहौर टू इस्लामाबाद का मोटरवे तो मैं देख चुकी हूँ, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है वो। जब हम ट्रिप पर गए थे तब हम मोटरवे से हम लोगों ने अपना थोड़ा सा ट्रिप प्लान किया था लाहौर टू इस्लामाबाद का। लेकिन कराची टू हैदराबाद का भी मोटरवे बहुत बुरा नहीं बना हुआ, अच्छा बना हुआ था। ये पूरा जो रोड है ना ये पूरा कराची टू हैदराबाद का मोटरवे है। बीच में ना हम एक होटल पर रुके थे चाय वगैरह पीने के लिए, और सही बात बताऊँ तो इस वजह से रुके थे ताकि थोड़ा सा खड़े हो जाएं, थोड़ी सी वॉक कर लें, क्योंकि गाड़ी चलाते चलाते हस्बैंड को भी तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि जब 1 घंटा रह जाएगा ना तो फिर बीच में एक पॉइंट के ऊपर रुक कर थोड़ी सी चाय वगैरह पी लेंगे ताकि दोबारा से फ़्रेश हो जाएँ। और यहाँ पर ठंड अच्छी खासी हो रही थी क्योंकि पूरा खुला ही एरिया था, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। थ्रू आउट जितना भी मोटरवे था ना स्टार्ट से लेकर एंड तक काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए थे, मतलब प्रॉपर मतलब रेस्टोरेंट्स बने हुए थे, और वो हर बीच बीच में जो है वो इस तरीके के छोटे छोटे से चाय के स्टेशंस भी बने हुए थे। तो ट्रैवलिंग जो है ना वो बहुत इजी हो गई है, और मोहम्मद हमज़ा भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। काफ़ी देर रास्ते में ये सो भी गए थे, तकरीबन 1 घंटा तो ये रास्ते में सो गए थे। और बस अब दिल चाह रहा था कि हम जल्दी से जो है ना वो अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुँच जाएँ। और यहाँ पर हमने फिर चाय वगैरह पीकर अपना दोबारा से सफ़र जो है ना वो शुरू किया। और यहाँ पर फिर से एक टोल प्लाज़ा आ गया था, टोल प्लाज़ा के ऊपर हमने टोल दिया और फिर यहाँ से आगे बढ़े। तो पूरा जो रास्ता था ना तो हमने मैप को फॉलो करते करते हम हैदराबाद पहुँचे थे। और फाइनली हम लोग जो है ना वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए थे। और ये जो सोसाइटी बनी हुई है ना ये बहुत ज़बरदस्त सोसाइटी बनी हुई है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वेल डेवलप्ड है, एवरीथिंग वाज अप टू द मार्क। बेसिकली ये एक इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर ट्रेनिंग्स होती हैं।
तो यहाँ पर मोस्टली जो है ना वो ट्रेनीज़ आते हैं। यहाँ पर हॉस्टल्स भी हैं, घर भी बने हुए हैं, फैमिलीज़ भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। अभी तो रात का टाइम था और अभी अभी हम बिल्कुल पहुँचे थे, तो ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो हम बस अपना ब्लॉक ढूंढ रहे थे और अपनी बिल्डिंग और अपना फ़्लैट ढूंढ रहे थे जहाँ हमें रहना है। सो फाइनली हम यहाँ आ गए हैं और बस अब जो है ना वो हस्बैंड उतर के उनको पूछना था, कंफर्म करनी थी लोकेशन। घर भी काफ़ी अच्छा था हमारा, काफ़ी अच्छे ब्लॉक में था। तो बस यहाँ पर हम अपने फ़्लैट पे पहुँच गए थे और दिस इज़ आवर होम फॉर हमें तकरीबन शायद 1 हफ़्ते रुकना हो। घर काफ़ी बड़ा था, लाउंज एरिया था, रूम्स थे, किचन, वॉशरूम्स, हर चीज़ सहूलत के हिसाब से बनी हुई थी। बस हमने अपने लगेज बैग्स रखे रूम्स के अंदर, जो भी छोटा मोटा सामान निकालने का था वो निकाला बाहर और चेंज किया, मुँह हाथ धोया और फिर हम लोग सो गए थे। फिर सुबह उठे तो सुबह उठ के जो है ना वो हस्बैंड को अपने काम पर जाना था, तो मैं हमज़ा के साथ थी। मैं भी अपने ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करके फ्री जब हुई तो फिर मैं अपने घर से बाहर निकली। हमारे बिल्कुल घर के सामने जो है ना वो एक पार्क है, तो मैंने सोचा चलो वहाँ जाती हूँ, हमज़ा के साथ जो है ना वहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ। घर में काफ़ी ठंड लग रही थी, लेकिन जब बाहर निकली ना तो धूप थी, तो धूप बहुत अच्छी लग रही थी और इतनी ठंड महसूस नहीं हो रही थी। पार्क तक मैं पहुंची, लेकिन दरवाजे के ऊपर ना लॉक लगा हुआ था और बराबर में बोर्ड लगा हुआ था और उसके ऊपर उसकी टाइमिंग्स लिखी हुई थी कि असर की नमाज के बाद खुलता है। पार्क काफ़ी अच्छा बना हुआ था, अंदर काफ़ी स्विंग्स भी थे बच्चों के लिए, लेकिन अभी तो अंदर नहीं जा सकते थे। तो बस यहीं पे बाहर पे ही ना हम लोगों ने वॉक कर ली थी। हमज़ा को लेकर फिर मैं वापस घर चली गई थी और फिर वेट करी थी कि जब पार्क खुलने का टाइम होगा ना तो घर आकर जो है वो सबसे पहले मैंने अपने लिए एक चाय बनाई। यहाँ पर खाने का टेस्ट तो सही है, लेकिन चाय का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ की चाय जब भी कैफेटेरिया से पीती हूँ तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और ये सब सामान मैं अपने साथ घर से लेकर आई थी, इलेक्ट्रिक केटल और टी बैग्स और एवरीडे मिल्क, ताकि वक्त पे वक्त अगर चाय की ज़रूरत हो तो वो फ़ौरन घर में झटपट बन जाए। मैं हमेशा 2 टी बैग्स की चाय बनाती हूँ, जब भी टी बैग्स की चाय बनानी होती है ना तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है चाय का। चाय मैंने पी ली थी और फिर कुछ कपड़े वगैरह कबर्ड के अंदर सेट करने थे तो वो सेट कर लिए थे और फिर मैं दोबारा से नीचे आ गई थी जब पार्क खुलने का टाइम हो गया था। तो पार्क में हम जब हमज़ा को लेकर आए तो हमज़ा को तो बहुत मज़ा आया। उन्होंने जब सब चीज़ें देखी उनका दिल ही नहीं चाह रहा था कि वापस वो यहाँ से जाएं। स्विंग्स भी थे यहाँ पर बच्चों के, तो वो आराम से उसके ऊपर जो है वो झूला झूल रहे थे। और सर्दियाँ आई तो इस वजह से जो धूप का जो टाइम भी था, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी लग रही थी ये धूप और बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे वॉक करने में। और बस यूँ ही वक्त कहाँ गुजर गया था कुछ पता ही नहीं चला। अभी तो ये मेरा फ़र्स्ट डे था तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर जो है ना वो किससे क्या बात करनी चाहिए, और एक नई जगह भी थी, एक डर भी था कि कैसे लोग होंगे, क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे मैंने थोड़ी थोड़ी बात करी सबसे तो मुझे इतना आइडिया हुआ कि यहाँ के जितने भी लोग हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग है। और सबसे ज़्यादा जो मेरा कंसर्न था वो ये था कि मोहम्मद हमज़ा का दिल लग जाए, क्योंकि ज़ाहिर है घर पर तो फिर भी इनके कज़न्स वगैरह होते हैं जिनके साथ ही थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लेते हैं तो इनका दिल भी बहल जाता है। लेकिन यहाँ पर तो इनके पास कोई भी नहीं था। लेकिन मैं इनके घर से टॉयज़ वगैरह ले आई थी और इनकी कलरिंग बुक्स और कलर पेंसिल्स, ब्लॉक्स, बॉल्स, इस तरीके की चीज़ें ले आई थी। तो घर में तो इनका इस तरीके से टाइम स्पेंड हो जाया करता था। और घर के बिल्कुल बाहर जो था वो पार्क था, बस नीचे उतरो और पार्क शुरू हो जाता था। तो कुछ नहीं होता था तो पार्क में ले आया करती थी, तो यहाँ पर वो आराम से एंजॉय कर लिया करते थे। तो मोर और लेस इनका दिल बहल गया था। और ये टाइम मुझे इतना पीसफुल लग रहा था, सनसेट का बिल्कुल टाइम था और नेचर से इतना करीब और फ्रेश एयर में बस दिल चाह रहा था कि बैठे रहो और फ्रेश एयर जो है ना वो अपने अंदर लेते रहो। और ये वाला जो स्विंग्स जब भी देखो तो चाहे हम जितने बड़े हो जाएं लेकिन फिर भी हमारे अंदर का जो एक बच्चा है ना वो निकल के बाहर आ जाता है। मैं भी इसके ऊपर थोड़ी देर बैठ गई थी और फिर बस हम लोगों को घर जाना था, लेकिन मोहम्मद हमज़ा का दिल नहीं कर रहा था घर जाने को। बहरहाल फिर हम लोग घर पहुंच गए थे और घर जाके हम थोड़ा फ़्रेश हुए, थोड़ा रेस्ट किया। फिर यहीं सोसाइटी के अंदर ही जो है ना वो एक जगह बनी हुई है, तो वहाँ पर चाय वगैरह और स्नैक्स वगैरह होते हैं, तो हम लोग फिर वहाँ चले गए थे। और रात का टाइम हो गया था तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई थी।
ये कैफ़ेटेरिया भी काफ़ी अच्छा बना हुआ था, काफ़ी बड़ा था और इसका लाउंज एरिया भी काफ़ी कोज़ी और कंफर्टेबल था। अच्छा, यहाँ पर ना बाहर बैठकर चाय पीने की भी जगह बनी हुई थी, वहाँ पे भी सीटिंग अरेंजमेंट था। लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी कि हमारा दिल ही नहीं कर रहा था कि हम बाहर बैठकर चाय पिएं, और मोहम्मद हमज़ा भी साथ थे, तो इसलिए हमें यहाँ पर बैठ के चाय पीना मुनासिब नहीं लगा, तो हम लोग वापस अंदर ही आ गए थे और फिर वहीं हम लोग बैठ गए थे। अच्छा, यहीं सामने जो है ना आग लगी हुई थी और काफ़ी धुआं आ रहा था, तो फिर मेरे पूछने के ऊपर मुझे पता चला कि यहाँ पर एक्चुअली ट्रेनिंग हो रही है ट्रेनीज़ की, कि वो एक एरोप्लेन को जो है वो आग लगाते हैं और फिर उसको जो है वो उससे किस तरीके से रेस्क्यू होना है, तो वो सब चीज़ें चल रही थी यहाँ पर। अब यहाँ से ना मैं नेक्स्ट डे का व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो हमारा सेकंड डे था, हम लोगों ने सोचा डिनर हम कहीं बाहर कर लेते हैं। तो ये हैदराबाद की बेसिकली पूरी फूड स्ट्रीट है और हैदराबाद की फ़िश काफ़ी मशहूर है, तो हमने सोचा कि क्यों ना फ़िश खा ली जाए। और काफ़ी लोगों ने हमें यहाँ की ब्रीज़ फ़िश पॉइंट का बताया था, तो हम लोग यहीं पहुँच गए थे फ़िश खाने के लिए। हम लोग यहाँ के इंडोर सेटअप के अंदर बैठ गए थे, जहाँ पर फैमिली हॉल था। हम लोगों ने फ़िश जो है ना वो 2 किस्म की ऑर्डर करी थी। एक हम लोगों ने बारबेक्यू फ़िश जो है वो ऑर्डर करी थी और एक हमने जो है वो फ्राई फ़िश ऑर्डर करी थी। ये पहले आ गई थी हमारी बारबेक्यू फ़िश, ये बेसिकली ग्रिल्ड थी लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और इसके साथ ना उन्होंने एक चटनी सर्व करी थी, वो भी बड़े मज़े की थी। अच्छा, ये जो थी ना ये थी फ्राई फ़िश, तो इसका टेस्ट बस सो था, लेकिन जो ग्रिल फ़िश थी ये वाली, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। बस फिर खाना वाना खा के फिर हम लोग जो है ना वो घर की तरफ चलने लगे थे और फिर दिल चाह रहा था कहीं बैठकर चाय पिएं। तो हम लोग जो है वो देखते हुए आ रहे थे कोई अच्छी अगर हमें जगह मिल जाए मुनासिब सी, जहाँ बैठकर हम चाय ले सकें। तो हमें बिल्कुल हमारे घर के करीब ही जो है ना वो एक छोटा सा एक ढाबा टाइप बना हुआ था, तो वो काफ़ी अच्छा था, तो हम लोग वहाँ पर रुके। और यहाँ के रास्तों का तो हमें बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं था, कौन सा रोड कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, किस पॉइंट हम अपने घर से कितना दूर आ गए, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता था। तो हम लोग जब भी अपने घर से निकलते थे हम हमेशा मैप लगाते थे और मैप के थ्रू ही हम अपने पॉइंट पे पहुंचते थे, और वापस घर पहुंचने के लिए हम दोबारा मैप लगाते थे और मैप से जो वापस घर पहुंचते थे। तो इस तरह से जो है ना ये थोड़ा सा एडवेंचरस लग रहा था कि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, अपनी मदद आपने चलना है, आपने जहाँ जाना है अपना खुद मोबाइल के ऊपर मैप लगाकर आपने जो है वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचना है। लेकिन मज़ा भी आ रहा था, लेकिन इसमें रिस्क भी था। अच्छा, हैदराबाद के अंदर एक ये बात थी कि बस रात 9 बजे के बाद जो है ना यहाँ पे आपको सब जगह सन्नाटा मिलेगा और सब अपने अपने घरों में होते हैं। कराची में तो रात के 4 बजे भी अगर आप निकल जाएं घर से तो आपको दिन का ही आलम लगेगा। यहाँ के चाय वाले जो थे वो अपनी चाय की बहुत तारीफ़ कर रहे थे और कोई स्पेशल चाय कह रहे थे गुड़ वगैरह डाल के। बहरहाल मैं बैठ गई थी अपनी जगह के ऊपर और हस्बैंड जो थे वो कंटिन्यू कर रहे थे उनका इंटरव्यू लेना चाय वाले का। रास्ते में से ना मैंने शकरकंदी भी खरीदी थी, चाय आ गई थी। चलो ये भी निकाल लेती हूँ। नाश्ते के बाद जो है ना फुल कप मेरे से नहीं पिया जाता, तो मैंने तो अपने लिए कट चाय मंगवाई थी, हस्बैंड ने अपने लिए फुल चाय मंगवाई थी। अच्छा, यहाँ ओपन एयर में सर्दी में चाय पीने में बड़ा मज़ा आ रहा था और हस्बैंड फुल अपने देसी फॉर्म के अंदर जो है ना वो चाय को जो है ना वो सॉसर में डाल डाल के जो पी के और इन्जॉय कर रहे थे। यहाँ से फारिग होने के बाद हम लोग अपने घर की तरफ चल पड़े थे। तो इस तरह से आज का दूसरा दिन भी कट गया था और काफ़ी अच्छा गुजरा था। एक आउटिंग हो गई थी तो मज़ा आया था। इस ब्लॉग के अंदर ना मैंने 2 से 3 दिन का जो छोटे मोटे क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड करे थे वहाँ पर, तो उसको कंबाइन करके एक ब्लॉग बनाया है। ज़्यादा कुछ तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स मुझे अपना मोबाइल निकालना भी मुनासिब नहीं लग रहा होता था कि पता नहीं ये जगह सेफ़ है अनसेफ़ है। अब ये यहाँ से जो है ना मेरा 3rd डे कंटिन्यू हो रहा है। अब यहाँ से ना मैं आपका बालकनी व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ से भी ना काफ़ी अच्छी धूप आती है, तो काफ़ी देर मैं हमज़ा को लेकर और ख़ुद भी यहाँ पर खड़ी हो जाती हूँ। सामने कुछ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और बिल्कुल मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल यहीं पे जो है ना सामने ही पार्क है मेरे घर के। बस आज के मेरे इस व्लॉग में इतना ही था। मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ। चल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सामने पार्क है, ये खुलता है तकरीबन 5:30 बजे के टाइम।